कितना मज़ा आता है। ऐसे ही दुनिया बहुत छोटी लगती है कि बहुत छोटी है दुनिया है। और भाई ये कोमो लैगो जो स्टेशन है वो लास्ट स्टेशन है। पहला नज़ारा स्विट्ज़रलैंड के ल्यूजन। और भाई वीज़ा वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन जो भी है वो ट्रैवलिंग मंत्रा लाइफस्टाइल पे हम लोग देते रहेंगे। कहते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा देश है और दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। जी हाँ, ये है स्विट्ज़रलैंड। तो जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस बार हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की सैर पर। अभी हम खड़े हैं इटली के लेक कोमो के कोमो लागो स्टेशन पर और यहाँ से ल्यूजन की जो दूरी है वो है लगभग 200 किलोमीटर और हम पहुँचेंगे 3.5 घंटे में। कुछ ट्रेन बदल के मैडम जिलेटो के मज़े लेते हुए जाते जाते। और अपना देखो प्यार है हीरो। हेलो हीरो। ऐसे ही ड्रामे बाजे ये। इटली के लिए कुछ टिप्स और वो ये है कि भाई इटली अगर आप आ रहे हैं तो इटली की आइटनरी लोग पूछेंगे अब ज़रूर। तो इटली में रुकें। रोम में आपको 3 दिन चाहिए। पहला दिन आपका आते ही ख़राब हो जाता है क्योंकि आप थके होते हो। इंडिया में कहीं से भी आ रहे हो, रोम तक पहुँचते पहुँचते आपको थकान हो जाएगी। होटल पहुँचते पहुँचते तो आप एक दिन उसको स्किप कीजिए, उसको मत मानिए एक दिन। अगले दिन रोम घूमिए, जो भी वहाँ की साइट्स हैं, कोलोसियम वगैरह आप देख लेना। हमने अपनी वीडियोस में बताया है कि कैसे कैसे कहाँ जाना है और कितना टिकट लगेगी, जाना है नहीं जाना, वो आपको सब वीडियोस में दिख जाएगा। लेकिन मैं एक शॉर्ट ब्रीफ आपको दे रहा हूँ। आप अगले दिन जाइए रोम घूमने, दूसरे दिन वेटिकन सिटी, नेक्स्ट डे आप नेपल्स जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर, ठीक है। और अमाल्फी ओवर हाइप लगा मुझे, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव लगा और कुछ है नहीं ऐसा, मतलब मज़ा नहीं आएगा, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, बस एक हाइप बनी हुई है। तो अमाल्फी आप ना जाएं तो भी बढ़िया, क्योंकि आप फिर ना डाउन नीचे ही चले जाएंगे। तो रोम से आप आ जाएं फ्लोरेंस में अगर आप आए तो 2 रातें आप रुक सकते हैं। वैसे अगर आप के पास लगेज नहीं है ज़्यादा और बच्चे वगैरह साथ नहीं तो 1 रात भी बहुत है। फ्लोरेंस में आप 1-2 घंटे घूम के दिन में फिर पिज़्ज़ा जा सकते हैं, पिज़्ज़ा से वापस फ्लोरेंस आ जाएँ। फ्लोरेंस के बाद आप जाएँ वेनिस ज़रूर जाना है। वेनिस आप रुकें 1 रात, बहुत है क्योंकि सेंट्रल स्टेशन के आसपास ही सब कुछ है। आप हमारी वीडियोस देखते रहना, आपको डिटेल में वहाँ पता लग जाएगा। तो वेनिस आप आ सकते हैं। वेनिस से फिर आप आ जाएँ मिलान को आपने बेस बनाना है। मिलान से जाना आपने चिंक्वे टेरे बहुत खूबसूरत जगह है। और मिलान से आप आ सकते हैं लेक कोमो भी। और अगर आप आ रहे हैं स्विट्ज़रलैंड तो लेक कोमो में आप 1 रात रहें। हम लोग लेक कोमो में रुके थे क्योंकि फिर हम यहीं से ल्यूजन जाने वाले हैं, तो आप लेक कोमो में रुक सकते हैं। आपको सैन मेरिनो जाना है तो भी आप फिर 1 दिन एक्स्ट्रा ले लें, वो आप फ्लोरेंस से सैन मेरिनो जा सकते हैं। सैन मेरिनो वर्ल्ड की 5th स्मॉलेस्ट कंट्री है। मैंने वीडियोस बनाई हैं, हम लोगों की वीडियो आप देख लेना वो डिटेल में। बाकी फिर भी कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको आइटनरी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो बता दूंगा। और सब कुछ फ्री है भाई, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसे नहीं। कभी कोई ट्रैवलिंग मंत्रा के नाम से आपसे कुछ पैसे मांगे, कुछ भी करे तो भाई वो फेक अकाउंट होगा। मल्होत्रा साहब को सिर्फ आपका प्यार चाहिए। तो भाई अब हम जाएंगे यहाँ से स्विट्ज़रलैंड। और भाई ये कोमो लैगो जो स्टेशन है वो लास्ट स्टेशन है कोमो का। इसके बाद आ जाता है कोमो और लेक कोमो आपको ज़रूर आना है। इटली अगर आप आ रहे हैं और लेक कोमो नहीं आए तो आप मिस कर देंगे इटली का चार्म, इटली की ब्यूटी। तो भाई हमारी ट्रेन आ चुकी है, 12 बजे ट्रेन आ गई है। 12:16 पे यहाँ से डिपार्ट होगी। तो 12:16 की हमारी थी ये ट्रेन। 12:16 पे पूरे चल पड़ी है। यहाँ पे कभी भी रिस्क मत लेना, 1-2 मिनट का भी। बाय बाय करनी पड़ जाती है ट्रेनों को 1-2 मिनट के रिस्क पे। हम एक को बाय बाय कर चुके हैं ऑलरेडी। मन्नी को ट्रेन में बहुत मज़ा आ रहा है, भाग के सबसे पहले चढ़ जाता ट्रेन में। अगर वहाँ छूट गया तो ट्रेन में रह गया तो क्या करेगा मन्नी? क्या करेगा? और अगर नेक्स्ट स्टॉप भाई, और अपना आई कार्ड दिखाएगा, पुलिस के पास जाएगा और अपना आई कार्ड दिखाएगा, ठीक है। तो कोमो लैगो स्टेशन से हम पहुंचे अभी कोमो कामरलाता स्टेशन पर और यहाँ से हमारी नेक्स्ट ट्रेन है 12:35 की
जो कि सिर्फ 10 मिनट के डिले पे थी, मतलब 10 मिनट का हमें टाइम मिला था और 5 मिनट लेट हो गई है ट्रेन। वैसे हम टाइम से पहुंच गए हैं, अभी टाइम लगभग इतना ही हुआ है 12:30 के आसपास, 12:35, लेकिन 5 मिनट की देरी से ट्रेन आने वाली है, तो हम स्टेशन पे आराम से पहुंच गए हैं। और नेक्स्ट ट्रेन आ चुकी है। हमें लुजर्न जाने के लिए कोमो से चेंज करनी पड़ेंगी 2 से 3 ट्रेनें। हम सेम टाइम समझ के गलती से दूसरी ट्रेन में चढ़ गए और हम अभी उतरे हैं कोमो एसजी स्टेशन पे। यहाँ से हमें एक ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। वैसे हमें दूसरे स्टेशन से भी एक ट्रेन चेंज करनी पड़ती जो हमें ले जाती स्विट्ज़रलैंड लुगानो स्टेशन पे, लेकिन गलती से चढ़ने पर एक अच्छी बात हुई कि एक अपने यूट्यूबर भाई मिल गए। काफ़ी दिनों से मेरी उनकी बात हो रही थी, लगभग 3-4 साल से हम जानते थे, लेकिन एक शॉर्ट टाइम के लिए ही मिले। और जब से इटली में हूँ मैं, तब से उनके मैसेज भी आ रहे थे। वो हैं सच्चिदा जी, सच्चिदा टीवी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। और खैर सच्चिदा जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। मतलब कैसे दुनिया मिल जाती है, कितनी छोटी दुनिया है। हम इंडिया में रहते हुए 4 साल में नहीं मिल पाए और कुछ सेकंड के लिए मिले। कितना मज़ा आता है। ऐसे ही दुनिया बहुत छोटी लगती है कि बहुत छोटी है दुनिया है। और ये वाली जो ट्रेन है ना, वो शायद स्विस ट्रेन है। ये स्विस ट्रेन का साइन है शायद। ये है भाई अपना कंपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। अपनी टीम बैठ चुकी है। हमने यूरो रेल का ग्लोबल पास ले रखा है, जिसने बहुत मदद की। हमारी ट्रेन मिस भी हो गई एक, तो भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम किसी भी ट्रेन में चढ़ गए जो भी हमें सेम टाइम पे मिली। ये यूरो रेल के पास की बहुत खासियत लगी मुझे कि ट्रेन आपकी मिस हो जाए तो आपकी कोई भी जर्नी ख़राब नहीं होगी, मतलब टिकट्स ख़राब नहीं होंगे। नहीं तो अगर आपने कोई टिकट ले रखी है और मिस हो गई ट्रेन, तो फिर बड़ी मतलब दिमाग में दिक्कत होती है। वैसे ये इटालियन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये मान जाते हैं कोई नहीं ट्रेन मिस हो गई अगली में चढ़ जाए, लेकिन हो सकता है आपको वहाँ सीट रिजर्वेशन ना मिले, तो एक मुश्किलात होती है। लेकिन यूरो रेल के पास के साथ ये बहुत अच्छा रहा। तो अपना कारवां चल चुका है स्विट्ज़रलैंड के लिए। तो कोमो से लगभग 5 मिनट बाद ही स्टेशन आ जाता है चियासो करके, जो कि है स्विट्ज़रलैंड का पहला स्टेशन। इटली से अंदर घुसते ही पहले टिकट चेक हो गई और फिर यहाँ की जो स्विस पुलिस थी वो आ गई चेकिंग पे। और कोमो इटली से स्विट्ज़रलैंड जाते हुए रास्ते में आती है ये लेक लुगानो। ये भी बहुत फेमस है, एक फेमस डेस्टिनेशन है स्विट्ज़रलैंड का। अगर आपके पास समय हो तो आप रुक सकते हैं लुगानो में, और यहाँ पर भी आप लेक लुगानो के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। देखो भाई, अपनी आरवीज़ लोगों ने यहाँ खड़ी कर दी हैं। लोग बाग बहुत ट्रैवल करते हैं बाय रोड स्विट्ज़रलैंड में। ट्रेन्स महंगी पड़ती हैं और आपको अपनी टैक्सी, अपना आरवी, ये सब कुछ सस्ता पड़ेगा। और ब्यूटीफुल लोकेशंस पे आप कहीं भी रुक सकते हैं, जैसे कि ये लोग सब रुके हुए हैं आरवी में लेक लुगानो स्टैंड पर, लेक के पास खूबसूरत दृश्यों में। तो हम पहुंच गए हैं स्विट्ज़रलैंड के लुज़र्न स्टेशन पर। देश नया, भाषा नई और करेंसी भी नहीं। करेंसी स्विस फ्रैंक चलती है स्विट्ज़रलैंड में, यूरो यहाँ नहीं चलेगा। और स्विस फ्रैंक जो है वो यूरो से थोड़ा ज़्यादा रहती है। मतलब कि अगर जैसे 93 रुपये का हम यूरो लेके आए थे एक, तो स्विस फ्रैंक लगभग 95 रुपये का पड़ेगा। एक स्विस फ्रैंक 95 भारतीय रुपये का। और स्विट्ज़रलैंड में 4 भाषाएँ बोली जाती हैं, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच और एक इनकी है रोमांश करके। तो ये 4 भाषाएं स्विट्ज़रलैंड में बोली जाती हैं। पहला नज़ारा स्विट्ज़रलैंड के लुज़र्न स्टेशन से बाहर निकलते ही, और हमें यहाँ ट्रेन ने पहुँचाया लगभग 3.5 घंटे में। और लुज़र्न अगर आपको आना है तो आप मिलान से भी सीधा आ सकते हैं। मिलान से भी आने के लिए रूट सेम ही रहता है। ट्रेन जो पहले है वो रुकती है लुगानो पर और फिर आती है लुज़र्न। तो अभी हम लेने वाले हैं बस, जहाँ पर हमें रहना है वहाँ के लिए। तो भाई बस में हम चढ़ चुके हैं। बस लेने का सबसे आसान तरीका है, तो गूगल कर लो, आपको पता लग जाएगा। या आप जहाँ रहने वाले हैं उस जगह से होटल, अपार्टमेंट जो भी आप बुक करें उनसे पूछ लो भाई कौन सी बस, कौन सी टैक्सी, किस तरह से आया जाए, मतलब मेट्रो लेके कैसे भी आपके पास आना है वो बता देंगे। तो हमें बताया था बस नंबर 20 लेके बस स्टॉप पे उतर जाना, और लगभग 6 किलोमीटर जाने की बस टिकट लगी है 4.10 स्विस फ्रैंक। लगभग आप मान लो 400 रुपया एक बंदे का लगा है, 1200 रुपये लगे 6 किलोमीटर जाने के लिए। और हमारे मन नहीं था कि कोई
टिकट ही नहीं लग रही। मुन्नी की टिकट ही नहीं ले रहा कोई, क्यों? पता लग गया क्या उन्हें बॉस आ गए हैं? मैं छोटा हूँ इसलिए। अच्छा, मुझे लगा उन्हें पता लग गया है तो मल्होत्रा साहब आ गए हैं। और टिकट आप बाय कार्ड, बाय कैश कैसे भी ले सकते हैं, और सीधा बस में चढ़ने के बाद ड्राइवर से टिकट मिल जाती है। और एक डे पास भी बनता है, जो बनता है 8.20 स्विस फ्रैंक का, वो पूरे दिन मतलब रात 12 बजे तक वैलिड रहता है। हमने वो इसलिए नहीं लिया कि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है वापसी आने का, भी कल देखेंगे ल्यूजर्न को। भाई बस थी, पता नहीं ट्रेन, बहुत लंबी बस थी और हम पहुंच गए हैं सिर्फ 10-1 मिनट में अपना जो अपार्टमेंट है उसके आसपास। अब अपार्टमेंट देखते हैं। ये बस स्टॉप के सामने ही है अपना जो अपार्टमेंट हमने बुक किया हुआ है। थोड़ा सा सबने कहा था कि यार स्विट्ज़रलैंड आओ ना तो हसल बसल से थोड़ा सा दूर रहना, तभी मज़ा आएगा शांति का। नहीं तो अगर आप सिटी सेंटर में रहे फिर स्विट्ज़रलैंड का मज़ा नहीं आएगा। और भाई ये थोड़ा सस्ता भी था। हमें ये जो अपार्टमेंट है ये पड़ा है 2 रातों के लिए 30,000 रुपये का। और अगर सिटी सेंटर में ले रहे थे, पहली बात तो अपार्टमेंट नहीं था, फिर हमारे को जो दिक्कत होती वो किचन वगैरह की होती, और जो होटल्स थे वो बहुत ज़्यादा महंगे भी थे वहाँ पर। तो अभी देखते हैं अपार्टमेंट कैसा है। भाई ये इस बार अपार्टमेंट बुक हुआ है हमारा। बहुत छोटा है यार, बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटा है। ये ट्रैश कैन है हमारा। ठीक है। ये पता फ्रिज है, अनविजिबल फ्रिज। ओके भाई ये अपार्टमेंट बुक किया है इस बार स्विट्ज़रलैंड। सच में ही बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मतलब किसी ने खाना पीना बनाया होगा, कुछ फिश वगैरह वाली टाइप की वो स्मेल आ रही है। और भाई ये बाथरूम है और चॉकलेट छोटा सा। और आते ही हमने लंच तैयार कर लिया अपना, और है हमारे पास ब्रेड और ये पालक पनीर सैलड, और ये रिसोटो जो इटालियन डिश है, दाल चावल टाइप ही है कुछ। ये यश भाई को खानी थी। भाई ये हमारी बीवी जिनकी वजह से आए हुए हैं भाई, हम बढ़िया से मज़े कर रहे हैं, बजट भी ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे एक फिश से बस मुझे मार दिया। गधा है तू तो, आजा खाना खा। तो भाई यूरोप आके आपको एक काम ये ज़रूर करना पड़ेगा कि अपने घर से कुछ खाना वगैरह लेके आना पड़ेगा, जो मिनट मेड वाला होता है। बजट के लिए भी ठीक रहेगा, आपकी सेहत के लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि कितना पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह खा खा के अपना पेट वगैरह ख़राब करना, और भूख भी नहीं मिटती, इससे भूख मिट जाएगी। बहुत बढ़िया भूख लग रही है। चलो भाई टूट पड़ो। खाना खा के हम आ गए हैं नीचे, मैं और यश जाने वाले हैं अभी मन्नी के लिए दूध लेने और थोड़ा सा घूमने फिरने। ये बस स्टॉप और सामने ये है हमारे अपार्टमेंट का रास्ता। और यहाँ पे फंस गए थे यार हम आज। अभी हुआ क्या, आधा पौना घंटा लग गया कि ये खुलना था ऑनलाइन और ये हो गया था ख़राब। कोई इनकी ऐप में कोई दिक्कत आ गई थी, और फिर कोई एक लड़की आई, उसने बेचारी ने हेल्प की, क्योंकि जो ऑनलाइन हम फ़ोन कर रहे थे वो भी जर्मन में बोल रही थी। पता नहीं लगा 1 दबाना 2 दबाना, इतने में वो लड़की आ गई, उसने हमारी हेल्प की। भाई थैंक यू है उसको, लड़की को। पोर्तुगीज़ लड़की थी वो। अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर कोई वर्कर वगैरह तो रखता नहीं, क्योंकि बहुत ही महंगी है यहाँ पर। जो मिनिमम वेजेस भी हैं वो शायद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं। और भाई टाइम अभी हुआ है शाम के 6 और 3.5 घंटे पीछे है स्विट्ज़रलैंड भी, इटली की तरह। यहाँ पर अगर बजे हैं टाइम शाम के 6, तो इंडिया में बजे हुए हैं 9:30 रात के। और हम जाने लगे हैं स्टोर पे, और यश बाबू जी आ गए हैं। और बात करते हैं वीज़ा की। अगर आपको आना है स्विट्ज़रलैंड तो आपको चाहिए शेंगेन वीज़ा। शेंगेन वीज़ा से स्विट्ज़रलैंड में एंट्री हो जाती है। हम इटली से स्विट्ज़रलैंड आए थे तो किसी ने कुछ चेकिंग वगैरह कुछ नहीं की, कोई इमिग्रेशन नहीं, किसी भी तरह का कोई पूछताछ नहीं, सीधा एंट्री हो गई हमारी शेंगेन वीज़ा से। हालांकि स्विट्ज़रलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन इनका शेंगेन वीज़ा का करार है और शेंगेन वीज़ा से एंट्री मिल जाती है। सिंपल वीज़ा कैसे लगवाना है, क्या करना है, वो पहली वीडियोस में बताते रहते हैं। और भाई वीज़ा वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन जो भी है वो ट्रैवलिंग मंत्रा लाइफस्टाइल पे हम लोग देते रहेंगे। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और कुछ ना कुछ उसमें छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जो इस चैनल पर नहीं दे पाते समटाइम। तो अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद। जय हिंद लड़के।